हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और काफी इंटरेस्टिंग भी प्रश्न है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना सीखे हमारे साथ। चलिए गाइस, हम लोग प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज का बात किया गया है मेरे भाई, एक भवन है और एक केबल टावर है। इन दोनों पे यहाँ पर डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये है अपना भवन, ये है अपना भवन और ये है अपना केबल टावर। ये है अपना भवन, ये है केबल टावर। ठीक है, इसको मिला देते हैं ताकि ये दोनों लैंड पर रहे, एक दूसरे जमीन पर है। ठीक है ना। तो कहता है ये अपना भवन है, इधर लिख सकते हैं हम लोग, ये भवन है। ये क्या है? भवन है। ये है अपना भवन और ये है अपना टावर। ये है अपना क्या? टावर। यहां पर लिख देते हैं ये टावर है। ये अपना टावर है। मान लीजिए इधर टावर है। इस टावर के बारे में इसमें लिखा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन। इस भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। राइट, इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और केबल टावर इस 7 सेंटीमीटर के शिखर से, भवन के शिखर से जब केबल टावर को देखा जाता है तो इसका जो कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है मेरे भाई? तो वो बन रहा है कितना का? 60 डिग्री का बन रहा है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को पाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व होगा प्रश्न। राइट, ये और जब देख पा रहे हैं ये आयत बन रहा है, ये अगर 7 सेंटीमीटर का है, 7 मीटर का है, तो ये भी इधर 7 मीटर का होगा। राइट, और इसका जो यहाँ पर बना है ये कोण, ये अपना बना है 60 डिग्री का कोण बना गया है। बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, अर्थात इसको जब यहां से देखते हैं हम लोग यहाँ ऐसे एज इट इज, तो ये जो बन रहा है कोण कितना डिग्री का बन रहा है? इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, अर्थात ये कोण 45 डिग्री का दिया गया है। राइट, ये कोण 45 डिग्री का दिया गया है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोगों को ये ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिएगा यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये मान लीजिए डी है और ये मान लीजिए ई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लैंग्वेज लिख देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तब हम लोग समझ में आएंगे। लिखते हैं यहाँ पर ए बी 7 मीटर ऊंचा, ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। राइट, ए बी 7 सेंटीमीटर ऊंचा भवन है और सी ई तथा सी ई इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। राइट, इसको हम लोग मान लेते हैं सीई। सॉरी, यहाँ पर ये अपना सीई है, तो सीई बराबर कितना होगा? इसको मान लिए हैं एक्स, ई और डी। ई से डी को हम लोग मान लिए हैं एक्स, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा अपना 7 प्लस एक्स, यानी ई सी ई 7 प्लस एक्स मीटर, 7 प्लस एक्स मीटर ऊंचा टावर है, ऊंचा टावर है, टावर है। आप लोगों ने यहाँ पर इतना भाषा लिख दिया है, ये इसका लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग इधर सॉल्व करेंगे प्रश्नों को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफी अनोखा और दिलचस्प होगा ये सारा हमारा किया गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिएगा आप सब लोग देखिएगा, बहुत बारीकी से इस प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बताइएगा हमें,
ये तो अपना 7 सेंटीमीटर का है, तो इसी का बराबर मैंने यहाँ पर एक आयत बनाया तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। इसको मैंने वैल्यू पुट कर दिया, x मान लिया है। अब बताइए, ये देखिएगा ये जो कोण बन रहा है इस प्रकार से, ये एक जेड बन रहा है। ये क्या बन रहा है मेरे भाई, ये जेड आकार बन रहा है। ये ऐसे यूं आया, ऐसे ऐसे जेड। तो जेड में जब यहाँ पर कोण होता है वही कोण यहाँ पर बनता है, तो ये कोण भी होगा अपना कितना, ये कोण होने वाला है अपना 45 डिग्री का। ये कोण कितना का है मेरे भाई, ये 45 डिग्री का कोण है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, ये कितना डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है मेरे भाई। ठीक है ना, आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं अच्छे से ना। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में पहले, उसके बाद हम पहुंचते हैं इस त्रिभुज में, इस छोटा सा त्रिभुज एबीसी में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। यहां पर आप लोग लगाइएगा फॉर्मूला, कौन सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाइएगा। ये कोण है अपना, इसके जस्ट सामने वाला होता है लंब, और ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं आधार, क्योंकि ये वैल्यू जितना होगा वही वैल्यू इतना होगा, ये जितना होगा ये इतना होगा, ये जितना है वही इतना है। ठीक है, तो हम लोगों को इस त्रिभुज पे जाकर पहले इस वैल्यू को पुट करना है। तो हम लोगों को लंब का मान पता है, आधार का मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि थीटा की जगह पर 45 डिग्री है, tan थीटा आपकी जगह पर 45 डिग्री लिखेंगे, और बराबर में ये लंब P परपेंडिकुलर लंब, तो इसके जस्ट सामने वाला होता है 7 है, तो 7 लिखेंगे, और अपॉन में इसका आधार है BC, यहाँ पर लिख देते हैं अपॉन में BC। अब बताइएगा tan 45 का मान होता है 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और अपॉन में 7 अपॉन में BC, राइट। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, यहाँ पर आपस में दूसरे को क्रॉस करवाएंगे, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा, ये BC बराबर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा ना, ये BC बराबर हो जाएगा 7 मीटर, राइट। ये वैल्यू अपना निकल कर आया है 7 मीटर, सॉरी ये 7 मीटर है, तो 7 मीटर ये भी होगा मेरे भाई, ये पूरा क्या होगा 7 मीटर होगा। क्या आप लोग इतना बात पहुंच चुके हैं, इतना हमारी बातों को समझ चुके हैं। तो ये अपना एक वैल्यू निकल चुका है। अब उसके बाद बताइएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में हम लोग को ये वैल्यू पता है, और ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इतना वैल्यू। उसके बाद ये टोटल वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में। तब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में चलिएगा, इस त्रिभुज में मेरे भाई, इस त्रिभुज में किसका नाम लिख सकते हैं, AED लिख देते हैं, त्रिभुज AED से। यहाँ पर भी आप लोग कौन फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पर भी हमारा ये कोण है, कोण के जस्ट सामने वाला लंब है, और ये आधार है, आधार का वैल्यू पता है और लंब का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग tan का एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले होंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख देंगे tan थीटा, और थीटा की जगह पर लिखने वाले हैं कितना, यहाँ पर थीटा का वैल्यू लिखा गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, और बराबर में ये लंब, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है जो कि x है, यहाँ पर x लिखते हैं, और अपॉन में इसका आधार, आधार का वैल्यू नीचे लिखा गया है 7 है, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके आगे बताइएगा इसका वैल्यू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताइएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, तो ये tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। क्या मैंने सही लिखा है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और अपॉन में ये है x प्लस में 7। यहाँ पर आप लोग इसके नीचे अंडर 1 लिख सकते हैं ना, चलेगा। उसके बाद हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे फिर से बढ़ते हैं मेरे भाई, और प्रश्न को अब हम लोग अंजाम देते हैं। इसका राइट टू फाइनल आंसर है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग क्या कराने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने वाले हैं। तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ करवाते हैं। यहाँ पर ही एक का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा हमारा x, और बराबर का हो जाएगा इधर ये 7 का वैल्यू इसके साथ होगा तो हो जाएगा 7/√3, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर मैं जो लिखा गया टावर की ऊंचाई लिखते हैं। अब टावर की ऊंचाई, अब लिखते हैं हम लोग टावर की ऊंचाई।
तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई किस प्रकार लिखेंगे बताइएगा आप सभी लोग। टावर की ऊंचाई आप लोग देख रहे हैं, ये अपना टावर है, इसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा है CE, टावर की ऊंचाई है लिखा गया है माने वहां पर CE, जो कि बराबर है कितने का, 7 प्लस x का है ना, तो लिखते हैं 7 प्लस में x का बराबर है। ये जो टावर की ऊंचाई यहाँ पर मैंने लिखा है, मेंशन किया है कि E से E टावर है, जिसका जो लंबाई है 7 प्लस में x है, 7 प्लस में x है, ये 7 है और ये x है, तो वहां पर x का वैल्यू हमारा यहाँ पर आया है और वहां से हम लोग करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट। तो अपना यहाँ पर क्या बनेगा आंसर में भाई बताइएगा। तो इस 7 की जगह पर 7 लिखेंगे, अपॉन में इस x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर आया है, x का वैल्यू अपना ये रहा, इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो लिखा गया है 7 प्लस में 7√3 है, 7√3 है इस x का वैल्यू, राइट, इस x का वैल्यू है 7 अपॉन में 7 इंटू √3। अब बताइएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 हमारा कॉमन आ जाएगा, इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं 7, इधर बच जाएगा 1 प्लस में √3। आप लोग चाहेंगे तो इसका रूट पहले लिख सकते हैं 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इसका राइट जवाब होगा। बताइएगा आप सभी लोग, क्या प्रश्नों को आप लोगों ने इतने बारीकी से सॉल्व किया है, क्या आपको प्रश्न का जो एक एक वर्ड है वो समझ में आ चुका है ना मेरे भाई। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह सॉल्यूशन बहुत पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने प्यारे से चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि आपको इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्त, जय हिंद।